भ्रष्टाचार पे मैंने लिखने की कोशिश की है। शायद जहां तक मेरी आवाज जा रही होगी, लोग सुन रहे होंगे। तो हर एक मानक पे देखिए हम कितना पिछड़े हैं। पैसे के बंटवारे के अपने झगड़े हैं। भ्रष्टाचार की रोटी खाकर सबके सब तगड़े हैं। जिसे असल लाभ नहीं मिला वो लूल्हे लंगड़े हैं। जिसे असल लाभ नहीं मिला वो लूल्हे लंगड़े हैं। जिसे असल लाभ, हर एक मानक पे देखिए हम कितना पिछड़े हैं। पैसे के बंटवारे के अपने झगड़े हैं। भ्रष्टाचार की रोटी खाकर सबके सब तगड़े हैं। जिन्हें असल लाभ नहीं मिला वो लूल्हे लंगड़े हैं। अच्छा वही है जो दलाली करता है। कौन यहाँ ईमान की रखवाली करता है। लूटने के धुन में उसका ओहदा गरीब की खुशियां खाली करता है। लूटने के धुन में उसका ओहदा गरीब की खुशियां खाली करता है। लालच छल मक्कारी से भरा हुआ है। उसके अंदर का इंसान मरा हुआ है। लालच छल मक्कारी से भरा हुआ है। उसके अंदर का इंसान मरा हुआ है। उसको सलामी मत ठोकिए जिसका व्यक्तित्व भी सड़ा हुआ है। जिसका व्यक्तित्व भी सड़ा हुआ है। और अंतिम की 4 पंक्तियां हैं। खान पान के साथ सोच का भी पोषण होता। खान पान के साथ सोच का भी पोषण होता। सही मायने में देश उस दिन पूरा रोशन होता। सही मायने में देश उस दिन पूरा रोशन होता। आप मेरी बातों से बदलते तो आपका बड़प्पन होता। आप मेरी बातों से बदलते तो आपका बड़प्पन होता। फिर आपकी उपलब्धि पे मेरा सीना भी छप्पन होता। फिर आपकी उपलब्धि पे मेरा सीना भी छप्पन होता। और एक अपनी ही लिखी हुई पोइट्री है। एक्चुअली मैं रोमांटिक पोइट्री करता हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि रोमांटिक के दायरे से आप बाहर निकलें। आंधियां दीवार गिरा देगी। आंधियां दीवार गिरा देगी। बेचैनियां कुछ करने का हौसला देगी। आंधियां दीवार गिरा देगी। बेचैनियां कुछ करने का हौसला देगी। वो अपनी अना पे आ जाए बस लड़कियां सबके छक्के छुड़ा देगी। वो अपने अना पे आ जाए बस लड़कियां सबके छक्के छुड़ा देगी। ये सोच बनती कहां होगी। ये सोच बनती कहां होगी। सब धृतराष्ट्र होंगे सबकी आंखों पे पट्टियां होंगी। ये सोच बनती कहां होगी। सब धृतराष्ट्र होंगे सबकी आंखों पे पट्टियां होंगी। मियां कितनी गंदी नजर से देखते हो। मियां कितनी गंदी नजर से देखते हो। आपके भी घर तो बहु बेटियां होंगी। आपके भी घर तो बहु बेटियां होंगी। बदलाव बस तालियों तक सीमित न हो। बदलाव बस तालियों तक सीमित न हो। लड़ते रहिए जब तक पूर्णतः जीत न हो। लड़ते रहिए जब तक पूर्णतः जीत न हो। उस दिन आजादी का जश्न फख्र से मनाइएगा। उस दिन आजादी का जश्न फख्र से मनाइएगा। जिस दिन बच्चियां सुनसान सड़कों पे भयभीत न हो। जिस दिन बच्चियां सुनसान सड़कों पे भयभीत न हो। और अंतिम की 4 पंक्तियां हैं। घर की आबरू को बचाइए साहब। घर की आबरू को बचाइए साहब। ये बात आम गुफ्तगू में लाइए साहब। घर की आबरू को बचाइए साहब। ये बात आम गुफ्तगू में लाइए साहब। शायद नींद की गोली ली है आपने। शायद नींद की गोली ली है आपने। जल्दी होश में आइए साहब। जल्दी होश में आइए साहब। चलिए धन्यवाद आप लोगों का सुनने का। चलिए थोड़ा आपको हम रोमांटिक पोएट्री की तरफ लेके चलते हैं। दफ्तर घर का सारा काम जिम्मेदारी मुझसे बात करना। दफ्तर घर का सारा काम जिम्मेदारी मुझसे बात करना। अब तो फिजूल लगता है किसी की आंखों पे बात करना। दफ्तर घर का सारा काम जिम्मेदारी मुझसे बात करना। अब तो फिजूल लगता है किसी की आंखों पे बात करना। खूबसूरती क्या है ये जिस्म ये बदन ये जुल्फ इस पे बात करना। खूबसूरती क्या है ये जिस्म ये बदन ये जुल्फ इस पे बात करना। नहीं नहीं इन सब चीजों से बिल्कुल हटकर बात करना। नहीं नहीं इन सब चीजों से बिल्कुल हटकर बात करना। न मुझसे जाहिर होगा न कभी उसे बता पाऊंगा। मेरे बस पे नहीं उसकी अच्छाइयों पे बात करना। मेरे बस में नहीं उसकी अच्छाइयों पे बात करना। वो सीधी सादी लड़की है कोई दिखावा नहीं उसमें। वो सीधी सादी लड़की है कोई दिखावा नहीं उसमें। ये तो अच्छी बात है जो है जितना है उसी पे बात करना। ये तो अच्छी बात है जो है जितना है उसी पे बात करना। बस ये सुनने के लिए आधी अधूरी बात करता हूँ। बस ये सुनने के लिए आधी अधूरी बातें करता हूँ। आप बहुत बुरे हैं मुझे नहीं आपसे बात करना। आप बहुत बुरे हैं मुझे नहीं आपसे बात करना। तुम अपनी शायरी का दायरा बढ़ाओ मिलिंद। तुम अपनी शायरी का दायरा बढ़ाओ मिलिंद। बहुत आसान है किसी की तारीफ में उसकी आंखों पे बात करना। बहुत आसान है किसी की तारीफ में उसकी आंखों पे बात करना। दिन भर की थकान और वक्त निकाल के मुझसे बात करना। और फिर इस बात का गुस्सा भी, कल रात आपने मुझसे अच्छे से बात नहीं की। जाइए मुझे नहीं आपसे बात करना। जाइए मुझे नहीं आपसे बात करना। सुनिए ना आप मुझे अच्छी लगने लगी हैं। अभी कॉल करें मन कर रहा है आपसे बात करना। सुनिए ना आप मुझे अच्छी लगने लगी हैं। अभी कॉल करें मन कर रहा है आपसे बात करना। चलिए बीटेक नहीं मैं जहाँ से पीएचडी कर रहा था परसुइंग थी वहाँ की एक 6 लाइन की पोइट्री। एक्चुअली हॉस्टल विंग में जब लोग सुनते थे मुझे तो बहुत ही, लेकिन यहाँ पब्लिक आसपास बहुत कम है। लेकिन जहां तक मेरी आवाज जाएगी अपने ग्रुप में तो मैं बोलता रहता हूँ।
इतनी बेचैनी बेताबी क्यों है? इतनी बेचैनी बेताबी क्यों है? इतनी रात हुई वो जागी क्यों है? उससे बात करने में कतराता हूं बहुत, फिर मुझे इशारों से बुलाती क्यों है? मैं अपने आप को सूरज समझता हूं, मैं अपने आप को सूरज समझता हूं, तो एक चांद मुझ पर हावी क्यों है? इतनी बेचैनी बेताबी क्यों है?